कोशिश जो है वो ज़्यादा करो। तो इसका आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट वाला ऑप्शन है क्या? यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है। बाकी वाले ऑप्शंस को आपको जो है वो एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं पॉइंट, एंड यहाँ पे ऐसा ही जा रहा है, ना कि ऐसा। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साल एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सेक्शन में आपको किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही में गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सेक्शन में कैसे आप अपना जो टाइम है वो बचा सकते हो, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओ। बिकॉज ये जो सेक्शन है वो थोड़ा ईजी साइड पे जो है वो रहता है, बट अगर ईजी क्वेश्चन है एंड वहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो आपको बाकी ओवरऑल पेपर में जो है वो ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो कैसे आप टाइम बचा सकते हो वो तो हम देखेंगे ही। साथ ही में मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी जो है वो बूस्ट होगा। तो वीडियो का इस पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस साल किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है गाइज वो होता है सिमिलर रिलेशन का। अब इसमें गाइज आपको दो इमेज जो है वो दी होती है, एंड इन दोनों इमेजेस के अंदर एक जो रिलेशनशिप है वो होता है, ठीक है। एंड ये सेम रिलेशनशिप आपको बचे हुए ऑप्शंस में जो है वो फाइंड करना पड़ता है। 5 ऑप्शंस की इमेजेस आपके पास रहेगी, एंड जो रिलेशन इन दोनों के बीच में वैसा ही सेम टाइप का रिलेशन आपको इन ऑप्शंस में जो है वो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सेक्शन, ये रिलेशन वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेक्शन में क्या करते हैं, पूरा जो क्वेश्चन है वो पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका फोकस आंसर निकालने में जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में फालतू की चीज़ें दी होती है, आपको बस इतना पढ़ना है, रिलेशनशिप सिमिलर। एंड जैसे ही आपको कुछ ऐसा दिखा कि यहाँ पे इमेज दी है एंड 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए है, समझ जाना कि यहाँ पे जैसा रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप हमें बचे हुए ऑप्शंस में जो है वो फाइंड करना है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप क्वेश्चन कम पढ़ना जो है वो आपकी जो आदत है वो बन जाएगी। बस इतना आप पढ़ लेना एंड ये इमेज देख लेना तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। अब इसमें पहले तो आप देखो कि किस टाइप का रिलेशन हमें दिख रहा है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है इसकी, यहाँ पे एक शेप है जो कि है ट्रायंगल, एंड ये वाला जो शेप है वो इस इमेज में एक शेप है, एंड उस शेप के अंदर ये वाला सेम जो शेप है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये ट्रायंगल इस वाले शेप के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे ऐसा ही कुछ जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, एंड ये सेम रेक्टेंगल हमें इस वाले शेप के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिलेशनशिप फॉलो कर सकता है? तो चांसेस तो यहाँ पे लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे एक ऐसा शेप दिया हुआ है सर्कल टाइप का, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज ये वाला शेप इसके अंदर रहना चाहिए एंड ये वाला शेप इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल है एंड ये ट्रायंगल इसके अंदर है, तो ये भी रिलेशनशिप जो है वो फॉलो कर सकता है, चांसेस यहाँ पे है। यहाँ पे रेक्टेंगल है बट इसके अंदर स्क्वायर है, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे ही आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है बट ये यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जैसा ट्रायंगल है सेम ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे उल्टा है, तो ये भी जो है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ये वाला एक एंड यहाँ पे एक। अब इसमें हमें चूज़ करना है। अब इसमें अगर आपको सपोज समझ में नहीं आ रहा है तो आप रैंडम गेस कर सकते हो, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे गाइस ये जो ट्रायंगल है तो इसके बाहर वाला जो शेप है वो डिफरेंट है, सेम शेप नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेम शेप जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्रॉस हो जाएगा एंड ये वाला हमारा रिलेशन जो है वो फॉलो हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे जो है वो 1 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 जो है वो इस पर हम जो है वो टिक करेंगे। अब गलती से यहाँ पे जो है वो कुछ अलग टिक मत कर देना, जैसे यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग लिखी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नंबर 1 पे टिक करना है, सी ऑप्शन पे, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करके ए पे भी जो है वो टिक कर सकते हैं, तो ये भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया टिक मार्क ही गलत कर दिया, ऐसा जो है वो मत करना। करेक्ट आंसर क्या है, देखो 1 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये रिलेशन वाले जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का जो है वो रह सकता है। नेक्स्ट है कंटिन्यू सेम सीरीज, ठीक है। तो एक सीरीज आपको जो है वो दी रहेगी, हो सकता है कि नंबर की सीरीज रहे या फिर इमेजेस की सीरीज रहे, एंड इस सीरीज में नेक्स्ट सीरीज में क्या ऑप्शन आएगा वो हमें जो है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है, एक क्वेश्चन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट का ही है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है अगर आपको एक ऐसा पूरा लंबा दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको सेकेंड लेस लाइन में सीरीज दिख रही है, तो समझ जाना कि आपको डी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा वो हमें जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक देखो पूरा व्हील दिया हुआ है,
इस व्हील का एक स्पोक यहाँ पे जो है वो निकाल दिया है, तो यहाँ पे हमें एक जो पॉइंट है वो मिल रहा है। तो इस पॉइंट से अगर आप एक लाइन निकालते हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। फिर वापस यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो ऐड हुआ है एंड यहाँ से एक जो स्पोक है वो हटाया है, तो यहाँ से आप एक जो लाइन है वो निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे और एक पॉइंट आया है एंड यहाँ पे एक लाइन आप जो है वो निकाल सकते हो। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा गाइस कि ये जो स्पोक है वो हो सकता है कि हट जाएगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है वो बन सकता है। थोड़ा इजी लेवल का ये क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी समझ में आ रहा है, टफ लेवल का भी रह सकता है, बट जो क्वेश्चन है वो पढ़ने में आप टाइम वेस्ट मत करो, आप पैटर्न समझने की कोशिश जो है वो ज़्यादा करो। तो इसका आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट वाला ऑप्शन है क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, बाकी वाले ऑप्शंस को आपको जो है वो एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं पॉइंट एंड यहाँ पे ऐसा ही जा रहा है ना कि ऐसा, तो ये बाकी सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर बन सकता है। अब देखो गाइज, यहाँ पे अगर पॉइंट आएगा तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो ये मैच होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लाइन खींच रहे थे तो ये इसके साथ जो है वो मैच हो रहा था। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे लाइन खींचते तो इसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं तो ये वाला जो है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये वाला आंसर हमारा जो है वो राइट आएगा। तो यहाँ पे हम जो है आंसर टिक करेंगे सी ऑप्शन, जो कि है हमारा 1। ठीक है, तो आपको 1 पे टिक करना है ना कि ए पे। तो यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो ए पे हम जो है टिक नहीं करेंगे, बल्कि 1 वाला जो ऑप्शन है वो टिक करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के ये जो सीरीज़ वाले प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। अब इसमें थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं एंड कुछ ऐसे इजी प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ सकते हैं। बट हमेशा गाइज आपको पेपर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 ऑप्शंस आपको थोड़े बहुत जो सिमिलर है वो दिखेंगे एंड उनमें से ही आंसर आपको जो है वो मिलेगा। तो इसका भी आप ध्यान देके, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो 2 सिमिलर ऑप्शन कहाँ पे है वो ढूंढो एंड फिर उसके बाद रैंडम गेस भी मारोगे तो भी आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है गाइज फिर हमारे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में मिरर इमेज। ये तो 100% गाइज पेपर में जो है वो आता ही है एंड मैंने मेरे मॉक टेस्ट सीरीज़ में गाइज रिवीजन सेशन में मिरर इमेजेस के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी जो है वो डाल रखी है। अगर वो आप देखते हो तो उससे भी आपको जो फ़ायदा है वो हो सकता है कि कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मिरर इमेजेस के। अब मिरर इमेजेस का क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, अब इसमें एक आपको जो इमेज है वो दी जाएगी एंड इसका मिरर इमेज कैसा रहेगा वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सेकंड लास्ट लाइन में देखना है कि यहाँ पे क्या है, रिलेशन तो नहीं है या फिर कुछ वाटर इमेज तो नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है मिरर इमेज, तो हमें इसका मिरर इमेज जो है वो फाइंड करना है। अब आप बेसिकली एक आधी वीडियो देख लो कि मिरर इमेज कैसे हमें फाइंड करना होता है, वो देख लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन मेथड का जो यूज़ है वो कर सकते हो। कैसे, चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे आप शेप देख सकते हो। ठीक है, अब मिरर इमेज हो या फिर किसी भी टाइप की इमेज हो, जो शेप है वो तो जो है वो चेंज नहीं होगा, भले ही उसका डायरेक्शन या फिर दिखने में, मतलब ऊपर है तो नीचे हो जाएगा या फिर बाजू में हो जाएगा, बट वो दिखना अलग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक ही डायगोनल लाइन हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है एंड इस वाले ऑप्शन में देखो ये कुछ अलग सा ही जो है वो दिख रहा है, तो ये वाला जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे भी जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट सा ही जो है वो लग रहा है। तो जितना मुझे लग रहा है ऑप्शन में जो आंसर है वो सी या फिर डी में जो है वो रह सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि करेक्ट वाला आंसर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी है। मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं, ना मैंने इसका कुछ पढ़ा, मैंने बस देखा कि कहाँ पे थोड़ा एकदम ही डिफरेंट है। तो ये 2 ऑप्शन जो है मुझे एकदम ही डिफरेंट लगे, जो कि हो ही नहीं सकते, बट ये कुछ सेम सेम लग रहे थे, तो ये मुझे जो है वो सही लगा। अब इसमें से आप फाइंड कर लो कि कौन सा आपका जो आंसर है वो राइट आ सकता है, तो वैसे आप जो है वो इन्हें सॉल्व कर सकते हो। मिरर इमेज आपको 100% पेपर में जो है वो मिल जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है कंप्लीट पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक इमेज रहेगी, सपोज करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा रहेगा, यहाँ पे इमेज रहेगी छोटी, यहाँ पे इमेज रहेगी, यहाँ पे इमेज रहेगी एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रह सकता है, जिसका आपको पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसा क्वेश्चन आता है चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट पैटर्न का क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट या फिर सेकंड लास्ट लाइन में आप देखना कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द पैटर्न, मतलब यहाँ पे जो इमेज है एंड जो क्वेश्चन मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें जो है वो यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मिरर इमेज या फिर ये कंप्लीट द पैटर्न नहीं आता है तो भी। कैसे, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक साइड ब्लैक है तो अगले साइड जो है वो पूरा डार्क नहीं है, बस आउटलाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो एक साइड ब्लैक है तो अदर साइड आउटलाइंड है। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे जो है वो हमारा आउटलाइन रहेगा। अब यहाँ पे एक आउटलाइन वाला है, साइड वाला देख सकते हो, यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लैक वाला है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं रह सकता है।
यहाँ पे आउटलाइन वाला है तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो रह सकता है, एंड यहाँ पे ब्लैक वाला है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी जो है वो नहीं रह सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से ही हमारा जो आंसर है वो रहेगा, ये एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटलाइन वाला है तो यहाँ पे ब्लैक रहना चाहिए, क्या दोनों में ब्लैक वाला है? जी हाँ, दोनों में हमें यहाँ पे जो ब्लैक वाला है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर कहाँ पे बचेगा? ये वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करोगे तो ये जैसा है, इसका उल्टा हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो सी जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। ये भी थोड़ा इजी टाइप का ही है, और भी इसमें टफ आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। बट देखो, अगर सपोज आपको नहीं भी आता है ना, तो एलिमिनेशन मेथड से बेकार वाले ऑप्शन हटा दो। अब इनमें से अगर आप गेस भी करते हो तो 50% तो राइट आंसर आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप जो है वो कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट हो सकता है डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि आपको 5 डिफरेंट इमेजेस जो है वो दी जाएगी, उसमें 4 इमेजेस जो है वो एक सेम पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही होगी, एंड एक इमेज होगी जो कि अपना खुद का ही पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही होगी। तो वो हमें यहाँ पे जो है वो फाइंड करना होगा। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट इसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ लेना बस। वन फिगर इज़ नॉट लाइक, इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी इमेजेस है उसमें से एक इमेज ऐसी हमें फाइंड करना है जो कि बाकी इमेजेस से जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, या फिर जो रिलेशनशिप बाकी इमेज फाइंड कर फॉलो कर रही है उससे वो डिफरेंटली जो है वो जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनता है। तो यहाँ पे कुछ एक रिलेशन बन रहा है जो कि फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है वो जल्दी जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे हर एक, यहाँ पे हमें एक अलग अलग जो शेप है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही में यहाँ पे एक जो सर्कल है वो भी जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अब ये सर्कल भी जो है वो रोटेट हो रहा है, साथ ही में इसके जो ये हैंड्स है वो भी जो है ऐसे जो है वो रोटेट हो रहे हैं। तो इसको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स रहते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेन चीज़ों पे फोकस करो, जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है या फिर डिटेल्स है उस पर इतना ज़्यादा जो है वो फोकस मत करो। तो यहाँ पे इसका ट्रिक ये है गाइस कि ये जो सर्कल है वो आपको देखना है कि कितने से वो जो है वो रोटेट हो रहा है। तो चारों इमेजेस में वो एक सिमिलर एंगल से जो है वो रोटेट हो रहा है, एंड एक इसमें वो जो है वो डिफरेंटली जो है वो रोटेट हो रहा है। अब इसमें क्या आंसर रहेगा वो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना, ठीक है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी क्वेश्चन पढ़ना मत, बस सेकंड लास्ट लाइन में देखना कि वन फिगर इज नॉट अलाइक ऐसा लिखा है। तो इसमें से एक आंसर आपका ऐसा रहेगा जो आपका एक सिमिलर पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपको किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट होता है गाइस वाटर इमेज। ये भी आपको 100% पेपर में जो है वो देखने को मिल सकता है। वाटर इमेज का 5-6 मिनट का एक वीडियो जो है वो देख लेना कि किस टाइप से आपको फाइंड करना है। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज सिमिलर होता है, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आता है इमेज दिखने में। तो ये देख लोगे 5-5 मिनट के 2 वीडियो, तो आपके 5-6 क्वेश्चन जो है वो पेपर में निकल सकते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा हमारा वाटर इमेज का। यहाँ पे भी बिल्कुल भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन पढ़ने में टाइम गया आपका तो समझ लेना कि आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। आपको बस सेकंड लास्ट लाइन जो है वो पढ़ना है, देखना है कि क्या लिखा है। वाटर इमेज है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है। इसका हमें वाटर इमेज ढूंढना है इन ऑप्शंस में। एंड अगर सपोज आपको इन ऑप्शंस में वाटर इमेज नहीं मिल रहा है तो एक ऑप्शन रहता है ई वाला ऑप्शन, जिसका मतलब है कि इन वाले इसमें है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। तो वही सब इसमें जो है वो इतने बड़े क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है। अब वाटर इमेज क्या होता है कि अगर आप किसी झील या फिर रिवर के आगे खड़े हो तो आपकी एक इमेज जो है वो बनती है। अब जैसी इमेज कैसी बनती है, सपोज अगर आप उस पानी में गिर जाओ तो वैसी इमेज आपकी जो है वो दिखती है फॉर एग्जाम्पल। बाकी आप कोई भी तुक्के वगैरह दिमाग वगैरह लगा के कर सकते हो। तो इसमें आप फाइंड करोगे किस टाइप की आपकी जो वाटर इमेज है वो रहेगी। तो इसका उल्टा रहेगा, जैसे ये ट्रायंगल ऐसा है तो वो ऐसा हो जाएगा। तो जितना मुझे लग रहा है कि जो आंसर है वो हमारा ए या फिर सी में जो है वो रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ अलग सा ही जो है वो दिख रहा है मुझे। तो ए या फिर सी में हमारा जो आंसर है वो रहेगा। अब ए है ऑप्शन या फिर सी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इजी जो है वो आते हैं, कोई भी इसे जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो इसका एक आधी वीडियो देख लेना ट्रिक्स वगैरह का, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो नेक्स्ट होते हैं गाइस डाइस वाले क्वेश्चन। तो डाइस वाले क्वेश्चन भी एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो पूछे जाते हैं। इसके भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइज, एंड दूसरा होता है हमारा जो स्टैंडर्ड डाइज नहीं रहता है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है चलिए देखते हैं। तो ये होता है हमारा डाइस का क्वेश्चन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आ सकता है। पेपर में 2 क्वेश्चन जो है वो मैक्स पूछे, 2 या 3 मैक्स आ सकते हैं, या फिर
अगर आपका स्लॉट इतना ठीक नहीं है तो एक आधी क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड करेगा, किसी को डाइस ईजी लगेगा, किसी को टफ, तो एक आधी क्वेश्चन तो रहेगा ही। अगर ज़्यादा रहता है तो 2-3 भी जो क्वेश्चन है वो रह सकते हैं। अब यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, 4 पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू द 4, मतलब 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो 2 टाइप की डाइस होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस एंड दूसरी होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि 2 अपोजिट साइड का जो समेशन है वो 7 आता है, मतलब यहाँ पे 6 है तो इसके अपोजिट जो है वो 1 रहना चाहिए, तो 2 अपोजिट फेसेस का जो मतलब एडिशन है वो 7 आता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। एंड जिनका नहीं आता है वो होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है वो आपको जो है वो पहले फाइंड करना होता है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है पहले ही इमेज से कि ये जो है वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि इस वाले फेस पे 6 है, तो इसके अपोजिट मतलब इसके नीचे जो हमें दिख नहीं रहा है वहाँ पे 1 रहना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें विजिबल है 1, तो ये तो जो है वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो है उसमें जो है वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जो आंसर है वो निकाल नहीं सकते। यही अगर स्टैंडर्ड डाइस होती एंड यहाँ पे 1 के जगह 3 या फिर कुछ और लिखा होता है तो मैं डायरेक्ट गेस कर पाता कि 6 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 3 जो है वो रहना चाहिए अगर स्टैंडर्ड डाइस होती। तो नॉन स्टैंडर्ड है तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा और टाइम जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 भी है एंड यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, एंड देखो यार मैं यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ कि 1 एंड 4 यहाँ पे हमें जो है वो दिख रहा है इस वाले इमेज में। ठीक है, अब इस डाइस को अगर आप ऐसा घुमाओगे तो क्या होगा कि ये वाला जो 4 है वो आपका उस साइड जो है वो चला जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड 3 जो है वो इधर आ जाएगा। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि 3 के अपोजिट 1 होगा एंड 4 के अपोजिट जो है वो 5 होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए 4 के अपोजिट 5, तो हमारा आंसर जो है वो बी रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये मैंने मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो बनाया। अब आप किस टाइप से सॉल्व करते हो वो आप देख सकते हो, या फिर डाइस के मैंने कुछ शॉर्टकट वीडियोस भी जो है वो डाले तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको जो है वो समझ में आएगा कि कैसे डाइस के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। देन है गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, ये है गाइज हमारा स्क्वायर काउंटिंग का क्वेश्चन। अब इजी वे में आपको कुछ ऐसा सिमिलर इमेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि इसमें कितने स्क्वायर है वो आपको जो है वो काउंट करना है। ठीक है, तो कितने स्क्वायर आपको दिख रहे हैं अगर एक एक करके गिनने जाओगे तो लग गए तुम्हारे। ठीक है, फिर तो तुम्हारा पेपर गया समझ लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज का यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो है वो बन जाएगा। जैसे मैंने वो मेरे मॉक टेस्ट सीरीज में यहाँ पे जो है वो डाइस वाले एंड मिरर स्क्वायर काउंटिंग वाला शॉर्टकट के लिए जो ये दिए है क्या बोलते हैं उसके फॉर्मूलेज एंड वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उससे कर सकते हो। या फिर जैसे मुझे एक पता है कि अगर 4x4 n क्रॉस n का जो है वो दिया रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है सिंपली कि 4x4 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो आ जाता है। अगर सिमिलर वाला मतलब नॉर्मल वाला इमेज है तो, अगर 3D इमेज है तो फिर उसमें आपको और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपका जो कैलकुलेशन है वो जा सकता है। तो वैसा आप जो स्क्वायर काउंटिंग का शॉर्टकट वीडियो है वो देख सकते हो। इसका आंसर जितना काउंटिंग करके आएगा तो वो आता है 16 अगर छोटे छोटे बॉक्स आप काउंट करते हो, बट उसके बाद अगर आपको दिमाग है तो आप ये वाले जो बॉक्स है वो भी जो है वो काउंट करोगे। उसके बाद भी अगर आपको दिमाग है तो आप बॉक्स बड़ा वाला भी करोगे और उसके नीचे ये वाला भी करोगे। तो टोटल इसमें कितने स्क्वायर्स आएंगे ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन है ना कि मेरा। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के एब्स्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। एंड देखो मैक्सिमम चाहे टफ स्लॉट हो या फिर इजी स्लॉट हो, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। इस वीडियो का मेरा मेन जो चीज़ जो समझाने की थी वो आपको यही थी कि पेपर में भले ही टफ क्वेश्चन आए या फिर इजी क्वेश्चन आए, आपका जो टाइम है वो क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल भी जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में सेकेंड लास्ट लाइन में ही लिखा होता है कि क्या आपको करना है, बाकी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम जो है वो होती है। एंड यहाँ पे बहुत ही मिनिमम में देखने को मिलता है कि जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें आंसर है ही नहीं, तो जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है वो उसके आंसर रहने के भी जो चांसेस है वो बहुत जो कम है वो रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे तो रहेगा बट कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाला, तो ये नहीं ये वाला, तो यहाँ पे ये है कि ई वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे सपोज इसका मिरर वाटर इमेज नहीं है तो फिर आपका आंसर ई रहेगा। ठीक है, तो ई वाले रहने के आंसर्स बहुत ही कम रहते हैं। बाकी सारी जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। टाइम वेस्ट यहाँ पे मत करो, काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं, 10-15 क्वेश्चंस इजी रहेंगे,
10 टफ रहेंगे, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो और मैक्स टू मैक्स 15 मिनट यहाँ पे आप जो है वो दो एंड सारे आंसर्स टिक करके जो है वो आगे बढ़ना अपने क्वांट्स या फिर इंग्लिश सेक्शन की ओर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ जाए एंड आगे का जो सेक्शन है वो भी आप बेटर तरीके से जो है वो सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो होप्स हो गाइस ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा गाइस अगर और कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर बाकी सेक्शन के ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, वैसा मैं वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।